अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये लाइन जरूर सुनी होगी कि पहले एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले एनसीईआरटी ही क्यों? और एनसीईआरटी तो हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं, फिर अब इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी एनसीईआरटी, ये क्या बात हुई? क्या हम अभी भी स्कूल में हैं? तो आइए इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं और ये जानते हैं कि एनसीईआरटी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है और एनसीईआरटी को बेस क्यों कहा जाता है। एनसीईआरटी एक सॉलिड बेस है हमारे लिए। इसके 5 मेजर रीजंस हैं। 1. सिंपल और क्लियर लैंग्वेज। एनसीईआरटी बुक्स को देश के टॉप एक्सपर्ट्स लिखते हैं। इनकी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए इससे बेहतर कोई बुक नहीं है। 2. स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। जैसे एक मजबूत बिल्डिंग के लिए अच्छी नींव, फाउंडेशन चाहिए होती है, वैसे ही बड़े एग्जाम्स के लिए एनसीईआरटी आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करती है। ये डायरेक्ट एडवांस लेवल पर नहीं जंप करती, बल्कि आराम से हर टॉपिक के व्हाई और हाउ क्लियर करती है। 3. ऑथेंटिक और रिलायबल सोर्स। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, इसलिए इसमें दिया गया डेटा और फैक्ट्स 100% ऑथेंटिक और एक्यूरेट होते हैं। अगर किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन पर कोई विवाद, डिस्प्यूट होता है तो गवर्नमेंट एनसीईआरटी के आंसर को ही सही मानती है। 4. डायरेक्ट क्वेश्चंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको जानकर हैरानी होगी कि यूपीएससी, नीट और जेईई जैसे बड़े एग्जाम्स में कई बार डायरेक्ट लाइंस और क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही उठाकर पूछ लिए जाते हैं। 5. स्टैंडर्ड सिलेबस। इंडिया के लगभग सभी बड़े बोर्ड्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस एनसीईआरटी के पैटर्न्स पर ही डिजाइन किया जाता है, इसलिए इसको पढ़ने से आपका स्टैंडर्ड सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट वजह थी एनसीईआरटी को एक बेस मानने के पीछे। आई होप आपको अब अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे और अगली बार आप किसी भी दूसरी बुक को चुनने से पहले टी को अपनाएंगे। ये चैनल आपको एनसीईआरटी के मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू।